हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे यहाँ एसआई सूबेदार या प्लाटून कमांडर की जो भर्ती होने वाली है उसके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसमें पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम हमें क्या मिलता है, क्या माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है। जितने भी आपके डाउट थे सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इस पेपर में जो स्टेज होता है इसमें अलग अलग स्टेज होते हैं। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका मेजरमेंट होगा, आपका हाइट, चेस्ट, नॉक, नी, फ्लैट फुट सब कुछ चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मान लीजिए वो पास हो गए, उनका यहाँ पे लिस्ट आया कि हाँ ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट वगैरह मेजर करने के बाद में फिर आपका प्री एग्जाम होगा। क्या होगा? प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम एक ही होता है, ठीक है, एक पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के। सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3-3 अंक के रहेंगे। उसके बाद मेंस होता है, और मेंस नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 3 पेपर। और हाँ, अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग वगैरह किए हैं तो उसमें कुछ कुछ पोस्ट जो है वो टेलीकॉम, ये सब लोग के टेलीकॉम वालों के लिए भी रहते हैं, तो वो 4 से 5 पेपर भी दिला सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 3 पेपर ज़्यादातर दिलाते हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी यहीं पे रहते हैं। ठीक है, जो 3 पेपर देने वाले हैं उन लोग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री का सिलेबस क्या है। क्या प्री के सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, 300 नंबर का रहेगा, समय 2 घंटे मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। सबसे पहले हम इंडियन जीके की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन जीके में देखेंगे आप तो 105 अंक रहेगा। ठीक है, 105 अंक मतलब क्या होता है, इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्रश्नों की संख्या मिल जाएगी। कितने प्रश्न हो जाएंगे? तो 35 क्वेश्चन। कितने? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन बोल दीजिए या फिर 105 अंक बोल दीजिए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपका इंडियन जीके का रहेगा। उसमें क्या आएगा? तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, और इसके अलावा भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान और राज्य व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति से पूछा जाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, साथ में एनवायरमेंट। ये जो 8 चीजें आपको 8 सेक्शन दिखे, इन टोटल सेक्शन से मिला के आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, 105 नंबर। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 75 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, 75 अंक मतलब क्या हो जाएगा? हर क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और योगदान के बारे में, मतलब आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल आपको पढ़ना है, जनगणना पढ़नी है, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र भी पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, ये भी आपको पढ़नी है। साथ में फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, परंपराएं, तीज एवं त्योहार, मतलब आपको जनजातियाँ पूरी पढ़नी है, और लोक कला यहाँ पे पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो वन, कृषि एवं पुलिस के बारे में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज। और पंचायती राज से अब बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, साथ में नगरीय निकाय भी चुनाव होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन छत्तीसगढ़ के। फिर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और नक्सल समस्याओं के बारे में। ठीक है, इतने टॉपिक है छत्तीसगढ़ से। 75 अंक, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। फिर है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाएगा, 15 अंक के, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? तो बोलेंगे 30/3 बराबर 10 क्वेश्चन, 30 अंक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको संपूर्ण रीजनिंग पढ़ना है। आप टॉपिक देखेंगे तो आपको टॉपिक तो अलग अलग ही इसके नाम दिए गए हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, उसके अलावा विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, उसके अलावा आपको अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो आपको पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ना है। और उसके बाद है मैथ। मैथ में भी 30/3 करेंगे तो 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग प्री में भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, मैथ और रीजनिंग में आपको मेंस में भी सिलेक्शन दिलाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका मैथ और रीजनिंग अभी वीक है तो आपका अच्छा नहीं हो सकता।
हम आपको स्ट्रेटजी बता देंगे। और मैथ और रीजनिंग के लिए कोई भी बच्चा कितना भी उसकी कंडीशन या फिर कितना भी पुअर कंडीशन हो उसकी, बहुत अच्छा कर सकता है मैथ को। हम जो बताएंगे आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। उसके लिए हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे देखिए गणित में क्या क्या आपको पढ़ना है, दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, उसके अलावा लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। फिर देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, फिर साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल समय दूरी, सामान्य ब्याज, और उसके बाद यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ लेना है। फिर लाभ और हानि के बारे में रेशियो प्रपोर्शन हो गया, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, फिर रेखा तथा कोण हो गया, समतली आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के बारे में, और दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। ये प्री का सिलेबस है। फिर देखिए हिंदी में टोटल 30 अंक बटे 3, 10 क्वेश्चन हिंदी के। स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहारे और लौकिकतियां। आप बोलोगे इतना पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछाएंगे और हिंदी में आप 10 में 10 राइट कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और यही जो हिंदी है आपको अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको 125 नंबर देगा। कितना? 125 नंबर आपको मेंस में देगा। यकीन मानिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और हिंदी तो बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं। साथ में आप मैथ अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल अभी आपके पास टाइम है, मैथ अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। साथ में जीएस देखिए, जीएस ऐसा है कि जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप उसमें अगर एवरेज स्कोर करते हैं, साथ में जब बाकी जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन और यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ना है। और यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। 15/3 कितना हो जाएगा? 5 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्री में समझ में आ गया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें कैसे तैयारी करनी है। अगर आप सोचेंगे हम केवल प्री का तैयारी कर ले, फिर जाके बैठेंगे फिर हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको प्री के साथ में मेंस की तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है देखिए, ठीक है। देखिए पहले कैसे तैयारी करनी है, ये हम यहाँ पे बात करते हैं। जो हमारा पहला पेपर होगा मेंस का, ठीक है। अभी हमने प्री की बात की है, ठीक है। प्री में हमने देखा कि जो इंडियन जीएस है उसे 35 क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ से 25, फिर गणित से और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएगा, और हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये प्री की बात हो गई। अब देखिए मेंस में देखिए 3 पेपर होंगे, टोटल 3 पेपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर। पहला जो पेपर रहेगा वो लैंग्वेज का, उसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। हिंदी 125 अंक का और इंग्लिश 75 अंक का। 125 और सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब 2 नंबर के रहेंगे। मतलब कितना? लगभग आप बोल सकते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास में रहेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 36 से लगभग कितना 35 से 36 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो 35 से 36 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और साथ में जो ये हिंदी है हमारा, हिंदी से 65 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाएंगे। अब सोचिए अगर आप हिंदी अच्छा कर लेते हैं तो 125 नंबर, मतलब देखिए जब हमारे टाइम में पेपर हुआ जिसमें हमने प्री और मेंस क्वालिफाई किया था, तो उसमें देखिए लोगों ने कितना बनाया था, तो उसमें 80 प्लस भी बनाए थे। 100 क्वेश्चन जो पहला पेपर आया था उसमें 80 प्लस आसानी से बनाया जा सकता था, तो 80 प्लस वहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप मान लीजिए जब पीएससी के लोग, बहुत सारे लोग पीएससी की जब तैयारी करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें हमें बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि लैंग्वेज में ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही जो हमारा एसआई का एग्जाम होगा, जो मेंस एग्जाम, उसमें हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छा करना पड़ेगा, और इसमें आप 100 में से 80 क्वेश्चन बना सकते हैं अगर एवरेज पेपर आया तो। फिर जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो बिल्कुल हमारा जो प्री का सिलेबस है उसी बेस पे होता है, मतलब इसमें पूरा का पूरा जीएस रहेगा। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस हो जाएगा, है ना, और साथ में करंट अफेयर। तो अगर आपका प्री अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो मेंस का जो सेकंड पेपर है हमारा जीएस वाला, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं सेकंड पेपर का, तो आपका प्री बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए हमारा थर्ड पेपर होता है
मैथ और रीजनिंग से, मैथ और रीजनिंग मिला के कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन। उसमें भी रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ के थोड़े कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60-40 के रेशियो में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैथ रीजनिंग अच्छा करना है। अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छा करेंगे तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंच पाएंगे दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है कि आप मैथ रीजनिंग लास्ट टाइम पे कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग अगर आपको अच्छा करना है तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले सीखेंगे मैथ और रीजनिंग को पढ़ना, सीखना, समझना, क्वेश्चन बनाना। जब आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे फिर आपकी बात आएगी टाइमिंग पे कि आप कितना जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके पास 120 मिनट रहेगा। साइन कराने वाले आएंगे, 10 से 20 मिनट वहाँ पे क्या बर्बाद कर देते हैं, तो आपके पास बचता कितना है? तो लगभग 100 मिनट बचते हैं। और आप गोला भरने का भी देख लेंगे तो आपके पास ये मान सकते हैं कि लगभग 90 मिनट बचते हैं। 90 मिनट में मैथ और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर जब गुणा गणित करेंगे तो 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं बचता। तो फिर आपकी टाइमिंग पे बात आती है, तो इसलिए आप पहले भी क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, फिर टाइमिंग के साथ खेलेंगे, तब आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो पाएगा। अगर आपका अच्छा हुआ तो आप बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्लासेस भी लाने वाले हैं एसआई के लिए। ठीक है, तो उसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे मन करे तो। ठीक है, चलिए अब हम मेंस की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस यहाँ पे मेंस का सिलेबस है। ठीक है, सूबेदार उप निरीक्षक यहाँ पे प्लाटून कमांडर के लिए। देखिए, हिंदी अंग्रेजी भाषा में दक्षता, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो हमारा प्री में हिंदी आने वाला है 10 क्वेश्चन वो हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ भी रहेगी। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, व्याकरण हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी हो गए, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, बिल्कुल जो हमारे प्री में था वही यहाँ पे भी है। हिंदी लोकोक्तियां, मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियां, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, ये हमारे प्री में नहीं था, ये हमारे मेंस में आ गया। ये हमारे प्री में नहीं था, ये हमारे मेंस में आ गया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी और छत्तीसगढ़ी रचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। हमारे प्री में नहीं था, मेंस में आ गया। ठीक है, इसको ऐड कर दिया गया मेंस में यहाँ। ठीक है, इसके अलावा काव्य बोध, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे आप कर सकते हैं। भेद, जो काव्य की परिभाषा है, काव्य के भेद है, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य क्या क्या होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में क्या रहेगा? तो एक स्टोरी लिखी रहेगी 2-4 लाइन की, उसका पूछ लेगा कि इसका सारांश क्या है, इसका शीर्षक क्या है। बस ये, मतलब आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी लिखना नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल भी आपकी राइटिंग की परीक्षा कोई नहीं की जाएगी। आपको जो मेंस रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ABCD, जिसमें आपको गोला मारना है गोला मार दीजिए बस। मेंस भी ऐसे ही रहेगा, मेंस ऐसा नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप भ्रम निकाल दीजिए। माइनस मार्किंग होगी क्या? माइनस मार्किंग ना तो प्री में होगी ना तो मेंस में होगी। मतलब आपको 100 में 100 क्वेश्चन वहां पे टिक करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फिर देखिए यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ट्रेंस, मॉडल्स, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, क्लॉज। देखिए ऐसे राइटिंग आप बोलेंगे, अब हमें वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखने बोल देगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा वहां पे। ठीक है, वो कोई सेंटेंस दे देगा, फिर बोलेगा इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है। तो एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देगा और उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको वहां पे फिल करना है कौन सा सही है, ABCD, है ना। तो यहाँ सारे क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं रहेंगे। फिर देखिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी रहेगा, इसमें से क्या इसका मतलब है। ठीक है, मतलब ये जो ट्रांसलेशन रहेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे श्याम बाजार जाता है, श्याम गोज टू मार्केट, ऐसे नहीं पूछेगा। वो एक कोई सेंटेंस दे देगा, उसका मतलब आपको थोड़ा सा फील लेके उसको बनाना है, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो आपको वैसे सॉल्व करने हैं। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 15 मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको देखिए आविष्कार, खोजें, इसके अलावा यहाँ पे बायो के बारे में ही है। फिर यहाँ पे है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा ये पूरा का पूरा फिजिक्स है, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा पढ़ना पड़ेगा। साथ में फिर इसका देखिए प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास नहीं है, इसलिए हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास नहीं पढ़ना है। फिर देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या कंडीशन हुई, क्या हुआ है। तो देखिए जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय कैसे हुआ, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, कारगिल युद्ध, है ना,
इसके अलावा चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, जनगणना, भूदान आंदोलन जो हुआ है, इसरो के बारे में, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। ये टॉपिक और इसे आपको तैयार करना है। स्वतंत्रता के भारत में सारी चीजें हुई हैं। फिर आपको पूरा का पूरा भूगोल पढ़ना है, चाहे बंदरगाह हो, चाहे खनिज, चाहे उद्योग, चाहे बिजली हो, जलवायु, फसल। यहाँ पे हो सकता है आपको नदी ना दिखे, आप बोलोगे नदी नहीं दिख रहा है, पर्वत नहीं दिख रहा है, तो हमें नहीं पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में जो भी नदी आती है, जो भी पर्वत आते हैं, जो भी दर्रे आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या वितरण मतलब जनगणना के बारे में बात हो रही है। फिर देखिए इकोनॉमिक्स, तो भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, रोजगार, यहाँ पे समस्याएं, आयात निर्यात, मतलब आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद देखिए पॉलिटी, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी राजनीति से क्वेश्चन पूछाता है तो वन लाइनर का अब जमाना चला गया है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन देगा, फिर आपको ऑप्शन 4, 5, 6, 7 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दे दे। फिर उसमें से हमारा ऑप्शन क्या दे देगा, आंसर वाला बोलेगा 1, 3, 4 सही है या 1, 2, 3 सही है, ऐसे हमारे ऑप्शन दे देगा। ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, तो आपको बताना रहेगा। मतलब यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन हमारे संविधान से पूछे जाते हैं। फिर देखिए सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान हमें पढ़ना है, और करंट अफेयर में जो भी चीजें आती हैं। ठीक है, साइंस एवं टेक से रिलेटेड क्या भी चीजें हुई है करंट में। फिर कला और सांस्कृतिक, खेल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको किसको क्या क्या मिला है, और संगठन जो भी हुए हैं, पुस्तकें एवं लेखक हो गए, पड़ोसी देशों में क्या क्या चल रहा है, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय। फिर भारत का राजनीतिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन हमें पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, त्योहार, मतलब छत्तीसगढ़ की जनजातीय लोक कला एवं संस्कृति हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक औद्योगिक विकास कैसे हुआ है वो आपको बताना पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान, जैसे वीर नारायण सिंह के बारे में, हनुमान सिंह के बारे में, सबके बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ये अलग चीज आपको दिख गया। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब मानव अधिकार जो 1993-94 में जो लागू हुआ उसके बारे में। फिर यातायात के नियम, हाँ वही जो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गए थे तो आपको बताया गया कि इसका साइन क्या होता है ना। यहाँ पे जो रोड में ऐसे 3 लाइनें होती है उसका साइन क्या होता है कि हमें उसे पैदल क्रॉस अभी नहीं करना है। हमारी मतलब जब गाड़ी से जाते हैं तो हमें क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, क्रॉस करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। तो वैसे ही कुछ भी साइन दे देगा, आपको बताना रहेगा, बहुत ईजी रहता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण। फिर देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड जो हमारा थर्ड पेपर होगा, कौन सा थर्ड पेपर में देखिए सादृश्य है ना, ये एनोलॉजी। अब ये रीजनिंग, बहुत सारा रीजनिंग का टॉपिक और रीजनिंग के ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 100 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और रीजनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन नहीं पूछा था, वो बहुत घुमा के बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। हो सकता है आपको बनाने में 4 से 5 मिनट भी लग जाए एक क्वेश्चन बनाने में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शब्दार्थ एवं आलंकारिक सादृश्य, अक्षर, संख्या, प्रतीकात्मक संख्या, छवियां, अर्थ आधारित है ना। फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, श्रृंखला हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, दिशा एवं दूरी हो गया, अनुपलब्ध संख्याएं हो जाती हैं, जैसे बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा तो वही संख्या। फिर दिशा और दूरी हो गई है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्णमाला एवं शब्द परीक्षण हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पहली हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गई। डेटा सफिशिएंसी कब बनेगी, जब आप पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ लेंगे, तभी उसी पे ही बेस्ड होता है डेटा सफिशिएंसी, है ना। इसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए गैर मौखिक तर्क, उसके बाद देखिए अब आ गया मैथ, क्या आ गया, मैथ आ गया। तो यहाँ है मात्रात्मक योग्यता एवं संख्यात्मक कौशल, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, और परसेंटेज, एवरेज, और लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ये देखिए बहुत इजी जो टॉपिक है, और हमने तो इसे मैराथन में कंप्लीट भी कर दिया है, मैराथन। लेकिन जब हम एसआई के लिए पढ़ेंगे, सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पढ़ेंगे, तो यही जो चीज़ें हैं हमें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हम मेंस और प्री साथ में तैयारी करेंगे, और मेंस में तो बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं, और हमारा सिलेक्शन भी इसी रास्तों से होकर गुजरेगा। फिर देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें क्या है तो सरल एवं यौगिक, समय और काम, मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी, और समीकरण। फिर देखिए तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क,
कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये जो टॉपिक है ये है किसके, तो मैथ के। ये तो जनरली जो है ये जैसे रिश्तों की समस्या है ये रीजनिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे दोस्तों 3 पेपर थे जो मेंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो पेपर हैं ये जो स्पेसिफिक लोग रहेंगे उन्हीं बस के लिए रहेगा, ठीक है। ये हम नॉर्मल लोग इसको फॉर्म नहीं डालते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप इसे भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको कैसे तैयारी करनी है तो अभी आपको मेंस अभी से तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस जब प्री निकालेंगे तब हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे तो बिल्कुल आप बहुत दूर जा रहे हैं, क्योंकि प्री के बाद में मेंस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो मेंस अभी से आपको तैयार करना है। अगर आपका मेंस तैयार हो गया तो आपका प्री ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये आपको समझ के चलिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।